और आज के इस लॉर्ड्स डे के ऊपर मैं शुक्रगुजार हूँ कलीसिया का, आप सबका, कि आप जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने के लिए, उसको प्रेस करने के लिए हम इस जगह पर मौजूद हैं। और इस दिन को हम ये जान करके इकट्ठे होते हैं कलीसियाई तौर पर कि हम खुदा के मानने वाले हैं और खुदा के बड़े काम को हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर देखा है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि कौन कौन अपनी बाइबल्स अपने साथ लेकर के आया। शुक्रगुजारी है। अपनी अपनी बाइबल में से मैं फिर से पूछना चाहूँगा कौन कौन आज का हवाला घर से पढ़ के आया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक रिफॉर्म चर्च के अंदर आ रहा है कि लोग, क्योंकि जब हम तफसीरी वाज एक्सपोजिटरी प्रीचिंग करते हैं तो हम वर्स बाय वर्स, आयत बा आयत चलते हैं और खुदा के जहन को उसके कलाम में समझने की कोशिश करते हैं कि खुदा हमें क्या सिखाता है। तो आइए हम सब खुदा के कलाम की ताज़ीम में अपने कदमों के ऊपर खड़े होंगे और आज का हवाला हम निकालेंगे जो कि है 2 कुरिन्थियों उसका 9वां बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर के बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे। और जैसा हम मिलकर के पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर के बाब के आखिर तक मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पढ़िएगा। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचे लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा और तुम हर चीज को इफरात से पाकर सब तरह की सखावत करोगे जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बाइस होती है। क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रफा होती हैं बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। इसलिए कि जो नियत इस खिदमत से साबित हुई उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर दावेदारी से अमल करते हो और उनकी और सब लोगों की मदद करने में सखावत करते हो और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। आमीन। मेरी दरख्वास्त है कलीसिया से कि वो अपनी जगह पे तशरीफ रखें और खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। जैसा कि आखिरी हफ्ते में हम लोगों ने देखा था हार्ट इन क्रिश्चियन गिविंग, के मसीही सखावत के अंदर एक मसीही का दिल जो होता है वो कैसा होता है। और हमने देखा था, अगर मैं थोड़ा सा स्याको सबाक इसका कॉन्टेक्स्ट रिकॉल करूं तो इस तरीके से है कि यरूशलेम की कलीसिया मुसीबत में और दुख में है और मैसिडोनिया मकदूनिया की कलीसिया, उन्होंने यरूशलेम की कलीसिया अपने ईमानदार भाइयों के लिए हदिया जमा करना शुरू किया ताकि दुख और मुसीबत में मौजूद ईमानदार भाइयों की वो क्या कर सके, मदद कर सके। और मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में फख्र किया था और लिखा है कि वो तो पहले से ही क्या थे, तैयार थे। और वो पौलुस कहता है कि तुम लोग इसके लिए तैयार रहना क्योंकि अब वक्त आ गया है मोहब्बत दिखाने का। और जैसा कि 2 कुरिन्थियों 8वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि
मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता, इसलिए कि औरों की सरगर्मी से तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को आजमाओ कि तुम जो मोहब्बत का दावा करते हो उस मोहब्बत में तुम किस तरीके से देते हो। तो खुदा का खादिम J.I. पैकर कहता है, द मेजर ऑफ ऑल लव इज इट्स गिविंग, द मेजर ऑफ द लव ऑफ गॉड इज द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। कहता है कि अगर आप तमाम मोहब्बत के पैमाना को किसी चीज से मापना चाहते हैं तो आप इस चीज से देख सकते हैं कि कोई शख्स कितना देता है। मोहब्बत में हर कोई कुछ ना कुछ देता है। माँ बाप अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना जोर, अपनी एफर्ट अपने बच्चों के लिए देते हैं, तो कुछ ना कुछ देने से हमारी मोहब्बत जाहिर होती है। वो कहता है कि अगर आप खुदा की मोहब्बत के खुदा की मोहब्बत को मापना चाहते हैं कि खुदा ने हमें क्या दिया, तो मसीह यीशु की सलीब की तरफ देखिए, वो खुदा ने आपको दी। कैसी बड़ी मोहब्बत को हमने मसीह यीशु में पाया। और लास्ट टाइम हमने सीखा था कि हम सखावत को, जेनरोसिटी को खुदा की जात में देखते हैं कि खुदा कैसा है, खुदा कैसे देता है। फिर हमने मसीह यीशु को देखा कि मसीह यीशु की जिंदगी कैसी थी। मसीह यीशु तरस से भर जाता था। फिर हमने मसीह यीशु की तालीम देखी। मसीह यीशु ना सिर्फ हमें वो तरस से भरता हुआ अपना आप दिखाता है, बल्कि उसकी तालीम भी यही है कि तुम्हारे देने से लोग जानेंगे कि तुम मुझसे क्या करते हो, मोहब्बत करते हो, तुम अपने दूसरे बहन भाइयों का ख्याल किस तरीके से रखते हो। फिर हमने यीशु मसीह की तालीम को भी देखा। और आज हम जो देखने जा रहे हैं और जिस टॉपिक में रह करके हम देखेंगे, इस हवाले को रख करके जो मैंने एक टाइटल अपने आज के सरमन को दिया है, वो है मैन्स डिपेंडेंस एंड जॉय इन गॉड्स प्रोविडेंस। कि आदमी का खुदा पर इन्हिसार और उसकी खुशी खुदा के मुहैया करने में, कि हम खुदा के मुहैया करने के अंदर खुदा के ऊपर कितना इन्हिसार करते हैं और उसके अंदर हमारी कितनी ज्यादा खुशी इन्वॉल्व है कि हम खुशी के साथ। तो मेरे अजीजों, जैसा कि हमने स्याको सबाक देखा, तो स्याको सबाक के अंदर एक और बड़ी खूबसूरत बात हम 8वीं आयत जरा मेरे साथ पढ़ें। 8वीं आयत में क्या लिखा है? और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। लेकिन इस आयत को समझने से पहले 8वीं आयत को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 8वीं आयत से पीछे क्या चल रहा है? तो 8वीं आयत से पीछे जो रवैया हमें नजर आता है वो है खुदा खुशी से देने वाले को क्या रखता है? और एक और रवैया हमें नजर आता है, पौलुस जिसका जिक्र करता है। पौलुस कहता है कि बस जो तुम लोगों ने अपने दिल के अंदर वादा किया है कि तुम अपने ईमानदार भाइयों की मदद के लिए ठहराया है, वो ऐसे मालूम होना चाहिए कि एक बाउंटीफुल लव है, कि एक बाउंटीफुल, जैसा कि हमने बाउंटी का मतलब पिछली मर्तबा देखा था, ब्लेसिंग उसका मतलब था कि वो जो तुमने अपने भाइयों के लिए रखा है वो एक बरकत के तौर पर नजर आए, ना कि उसके अंदर तुम्हारी कविचसनेस, कि तुम्हारा लालच वाला दिल हो कि नहीं देना, या तुम्हारा दुख वाला दिल हो, या तुम्हारा कंजूसी वाला रवैया हो। तो मेरे अजीजों, रवैये दो तरह के होते हैं। या तो आपके देने में आप खुशी के साथ देते हैं, या तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी के अंदर कंजूसी होती है, कविचसनेस होती है, लालच होती है। तो मैं आपके सामने चंद कोट्स पढ़ना चाहूंगा। थॉमस वॉटसन, खुदा का खादिम, लिखता है, सेटन लव्स टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स ऑफ अ डिसकंटेंटेड हार्ट। खुदा का खादिम थॉमस वॉटसन कहता है कि शैतान मुसीबतों के उस पानी के अंदर तैरना चाहता है जिसके अंदर एक दिल जो है वो कनात पसंद नहीं होता। बहुत मर्तबा मुसीबतों के अंदर लोगों का दिल कनात पसंद नहीं होता। लोग ये नहीं कहते कि खुदाया तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे इस हाल में रखा है, और लोग नाशुक्री में जिंदगी गुजारते हैं। तो शैतान इस चीज से खुश होता है कि लोग नाशुक्री के अंदर क्या करें, जिंदगी गुजारें। खुदा का खादिम थॉमस वॉटसन एक और जगह पर अपनी किताब मुबारक बादियां के अंदर लिखता है, वो कहता है, मोस्ट मैन प्रे मोर फॉर फुल पर्सेस देन फॉर प्योर हार्ट। बहुत सारे लोग अपने भरे हुए बटवों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन बहुत से लोग खालिस और पाक दिल के लिए दुआ नहीं करते।
खुदा का खादिम थॉमस वॉटसन लिखता है, द वाटर इज यूजफुल फॉर द सेलिंग ऑफ द शिप, ऑल द डेंजर इज व्हेन द वाटर गेट्स इनटू द शिप, ऑल द डेंजर टू अस इज व्हेन द वर्ल्ड गेट्स इनटू द हार्ट। कहता है कि समुंदर है और समुंदर तब तक अच्छा है, और समुंदर इसलिए है कि कश्ती उसके ऊपर क्या कर सके, तैर सके। लेकिन कश्ती को सबसे ज्यादा खतरा कब है, जब वही समुंदर का पानी कहां पर आ जाएगा, कश्ती के अंदर। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह सबसे बड़ा खतरा आदमियों को अगर किसी चीज का हो सकता है तो वो ये है कि दुनिया और दुनिया के हसूल की ख्वाहिश हमारे दिल के अंदर हो जाए, कि हम दुनिया की ख्वाहिशों और दुनिया के रुपए पैसे के अंदर नैवो मगन रहे। मेरे अजीजों, अब सवाल आप लोगों के सामने है कि आपका दिल जो है वो कैसा है। तो हमने देखा कि बख्शिश देने के अंदर या बाउंटीफुल अपने मसीही ईमानदार भाइयों बहनों की जरूरत को समझने के लिए, जो कि खुदा के इलेक्ट लोग हैं, यरूशलेम का चर्च, हमें मकदूनिया की कलीसिया और करंथिस की कलीसिया का रवैया नजर आता है कि वो अपने दिल के अंदर उस दर्द को महसूस करते हैं, उस तर्स को महसूस करते हैं। वो मसीह के लोगों की मदद के लिए वो तैयार है। और हमने देखा कि मकदूनिया की कलीसिया बड़ी सख्ती में से गुजरी, लेकिन उस सख्ती के रवैये में भी जो कुछ भी उनके पास था वो देने के लिए क्या थे, तैयार थे। ये है एक ईमानदार का दिल, ये है खुशी से देना। और एक ईमानदार का रवैया ये होता है, वो इस बात को समझता है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा नहीं है, बल्कि वो खुदा का है, कि खुदा ने मुझे दिया है। चाहे वो थोड़ा है, चाहे वो ज्यादा है, चाहे वो कम है या जैसा भी है, वो किसने मुझे दिया है, खुदा ने दिया है। और जब इस तरीके से इंसान सोचता है तो आपकी जॉय, आपकी खुशी बड़ी होती है कि जो कुछ भी मेरा पोजेशन है, इट डज नॉट बिलोंग टू मी, इट बिलोंग्स टू गॉड। वो खुदा के लिए है। तो मैंने कुछ बातें यहां पर लिखी हैं। मैं अब आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कंजूसी के बारे में, क्योंकि बहुत मर्तबा देने के अंदर बहुत सारे लोगों का दिल कंजूस होता है। तो मैं कंजूसी के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने अपने सरमन के अंदर खास यहां पर लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। कंजूस शख्स का इन्हिसार उसकी खुद की जमा की गई दौलत पर होता है। कंजूस शख्स खुदा का शुक्रगुजार नहीं होता उन चीजों के लिए जो खुदा ने उसे दी हैं। कंजूस दिल हमेशा शिकायत करता रहता है कि ये भी नहीं है और वो भी नहीं है। कंजूस दिल मेहरबानी कभी भी नहीं दिखाता। कंजूस दिल छोटा होता है, जिसमें अपनी जात के अलावा किसी और के लिए कोई जगह और गुंजाइश नहीं होती। कंजूस दिल खुद परस्त होता है, जो कि अपने मफाद के लिए सब कुछ करता है, मगर किसी को फायदा पहुंचाने में जान निकल जाती है। कंजूस दिल उस शहद की मक्खी की मानिंद है जो खुद तो फूलों का रस चूस लेती है, मगर जब उसके शहद को कोई निकाले तो डंग मारती है। इंसान का रवैया उसके दिल की हालत को जाहिर करता है। या तो आपका दिल खुदा में मसरूर है, या तो आपका दिल आपकी खुद की जमा की गई दौलत के अंदर है और आप ये सोचते हैं कि मैं इसका मालिक हूं। यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? यीशु मसीह ने सिखाया, एक शख्स था, उसने दौलत उसने जमा किया, उसका अनाज लगा और वो अनाज उसने काटा और बहुत ज्यादा अनाज उसके पास हुआ। और उसने क्या कहा, मैं इस अनाज को जमा करूंगा। उसने पुरानी कोठियां ढा करके नई कोठियां बनाई और उनके अंदर उस अनाज को भर दिया। और वो क्या कहता है, वाह, अब लगता है कि जिंदगी जीने के लिए मेरा माल मेरे पास काफी हो गया है। लेकिन मसीह कहता है, अफसोस इस पर, इसको क्या पता कि आज ही रात इससे इसकी जान। आपके पोजेशंस जो है, जो कुछ भी आपके पास है, आप उसके मालिक नहीं है, खुदा उसका मालिक है। वो थोड़ा है या वो ज्यादा है, खुदा ही उसका मालिक है। अब आपका रवैया कैसा है?
बहुत मर्तबा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनका रवैया और उनका दिल ऐसा होता है, वो कहते हैं कि मुझे सारा फायदा मिलना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे को वो मुफाद पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। छोटी छोटी चीजों के अंदर लोग कंजूसियां करते हैं, और लेडीज के अंदर ये बात मैंने ज्यादा देखी है। हमारा दिल कितना फराख होता है, ये सोचने की बात है कि हम किस तरीके से चीजों को सोचते हैं। आपके पास कम भी है, आपका दिल शुक्रगुजारी से भरा होना चाहिए, आपकी थैंक्स गिविंग। एक चीज याद रखिए, बहुत मर्तबा लोग कहते हैं थैंक्स गिविंग। एक चीज याद रखिए, थैंक्स गिविंग इज गुड बट थैंक्स लिविंग इज द बेस्ट। शुक्रगुजारी करना और देना अच्छी बात है, लेकिन शुक्रगुजारी में जिंदगी गुजारना सबसे बेहतरीन बात है। और वो शख्स जो खुदा के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी डिपेंडेंस खुदा के ऊपर होती है, मेरे भाइयों, वो शुक्रगुजार दिल होता है, क्योंकि उसकी खुशी खुदा की जात में होती है। आइए मैं अब आपको कंजूस दिल का एक हवाला, बड़ा लंबा हवाला है लेकिन हम पढ़ेंगे उसको फिर भी, ताकि हम रवैयों को देखें। तो मेरे साथ निकालिए, जल्दी से निकालिएगा, पहला शमूएल उसका 25वां बाब। ये पूरा बाब पढ़ेंगे, और इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम रवैये को देखें कि रवैया कैसा होता है, और आपने गौर करना है। 1 शमूएल चैप्टर 25, पहला शमूएल उसका 25वां बाब लिखा है। मैं जल्दी से पढ़ूंगा, आपने मेरे साथ रहना और गौर करना है कि इस पूरी वाक्य के अंदर हमें क्या नजर आता है। और शमूएल मर गया और सब इस्राएली जमा हुए, और उन्होंने उस पर नोहा किया और उसे रामा में उसी के घर में दफन किया। और दाऊद उठकर दश्ते फरान को चला गया, और माउन में एक शख्स रहता था जिसकी मिल्कियत किरमल में थी। यह शख्स बहुत बड़ा था, और उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और ये किरमल में अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था। इस शख्स का नाम नबाल और उसकी बीवी का नाम अबीजेल था। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था, और वो कालिब के खानदान से था। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नबाल अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा है। सो दाऊद ने 10 जवान रवाना किए, और उसने उन जवानों से कहा कि तुम किरमल पर चढ़कर नबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उसे सलाम कहो, और उस खुशहाल आदमी से यूं कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे माल असबाब की सलामती हो। मैंने अब सुना है कि तेरे यहाँ बाल कुतरने वाले हैं, और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे और हमने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, और जब तक वो किरमल में हमारे साथ रहे उनकी कोई चीज खोई ना गई। तू अपने जवानों से पूछ और वो तुझे बताएंगे। बस इन जवानों पर तेरे करम की नजर हो, इसलिए कि हम अच्छे दिन आए हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि जो कुछ तेरे हाथ आए अपने खादमों को और अपने बेटे दाऊद को अता कर। सो दाऊद के जवानों ने जाकर नबाल से दाऊद का नाम लेकर ये बातें कहीं और चुप हो रहे। नबाल ने दाऊद के खादमों को जवाब दिया कि दाऊद कौन है और यस्सी का बेटा कौन है। इन दिनों बहुत से नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी और पानी और ज़बीहे जो मैंने अपने कुतरने वालों के लिए ज़बह किए हैं लेकर उन लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता कि वो कहाँ के हैं। तो दाऊद के जवान उल्टे पांव फिरे और लौट गए और आकर ये सब बातें उसे बताईं। तब दाऊद ने अपने लोगों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। सो हर एक ने अपनी तलवार बांधी, और दाऊद ने भी अपनी तलवार हमाइल की। सो करीबन 400 जवान दाऊद के पीछे चले और 200 असबाब के पास रहे। और जवानों में से एक ने नबाल की बीवी अबीजेल से कहा कि देख, दाऊद ने बियाबान से हमारे आका को मुबारकबाद देने को कासिद भेजे, पर वो उन पर झुंझलाया। लेकिन इन लोगों ने हमसे बड़ी नेकी की और हमारा नुकसान नहीं हुआ, और मैदानों में जब तक हम उनके साथ रहे हमारी कोई चीज गुम ना हुई, बल्कि जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरी चराते रहे वो रात दिन हमारे लिए कोया दीवार थे। सो अब सोच समझ ले कि तू क्या करेगी, क्योंकि हमारा आका और उसके सब घराने के खिलाफ बदी का मंसूबा बांधा गया है, क्योंकि ये ऐसा खबीस आदमी है कि कोई इससे बात नहीं कर सकता। तब अबीजेल ने जल्दी की और 200 रोटियां और मैं के 2 मशकीज़े और 5 पकी पकाई भेड़ें और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और किशमिश के 100 खोशे और इंजीर की 200 टिक्कियां साथ ली और उनको गधों पर लाद लिया और अपने चाकरों से कहा, तुम मुझसे आगे जाओ, देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। और उसने अपने शोहर नबाल को खबर ना की
और ऐसा हुआ कि जो ही वो गधे पर चढ़कर पहाड़ की आड़ से उतरी, दाऊद अपने लोगों समेत उतरते हुए उसके सामने आया और वो उनको मिली। और दाऊद ने कहा था कि मैंने इस पाजी के सब माल की जो बियाबान में था बेफायदा इस तरह निगहबानी की कि उसकी चीजों में से कोई चीज गुम ना हुई, क्योंकि उसने नेकी के बदले मुझसे बदी की। सो अगर मैं सुबह रोशनी होने तक उसके लोगों में से एक लड़का भी बाकी छोड़ूं तो खुदा दाऊद के दुश्मनों से ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा ही करे। और अभी जेल ने जो दाऊद को देखा तो जल्दी की और गधे से उतरी और दाऊद के आगे औंधी गिरी और जमीन पर सरनगू होगी। और वो उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, मुझ पर ए मेरे मालिक, मुझ पर यह गुनाह हो, और जरा अपनी लौंडी को इजाजत दे कि तेरे कान में कुछ कहे और तू अपनी लौंडी की अर्ज सुन। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि मेरा मालिक उस खबीस आदमी नबाल का कुछ ख्याल ना करे, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो है। उसका नाम नबाल है और हमाकत उसके साथ है, लेकिन मैंने जो तेरी लौंडी हूं अपने मालिक के जवानों को जिनको तूने भेजा था नहीं देखा। और अब है मेरे मालिक, खुदावंद की हजात की कसम और तेरी जान ही की सौगन कि खुदावंद ने जो तुझे खूनरेजी से और अपने ही हाथों अपना इंतकाम लेने से बाज रखा है, इसलिए तेरे दुश्मन और मेरे मालिक के बदख्वाह नबाल की माने ठहरे। अब ये हदिया जो तेरी लौंडी अपने मालिक के हजूर लाई है जवानों को जो मेरे खुदावंद की पैरवी करते हैं दिया जाए। तो अपनी लौंडी का गुनाह माफ कर दे, क्योंकि खुदावंद यकीनन मेरे मालिक का घर कायम रखेगा। अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ 36वीं आयत से। और अभी जेल नबाल के पास आई और देखा कि उसने अपने घर में शहाना ज़ियाफत की तरह ज़ियाफत कर रखी है और नबाल का दिल उसके पहलू में मगन है, इसलिए कि वो नशा में चूर था। सो उसने उससे सुबह की रोशनी तक ना थोड़ा ना बहुत कुछ ना कहा। सुबह को जब नबाल का नशा उतर गया तो उसकी बीवी ने ये बातें उसे बताई जो बातें उसने दाऊद के साथ की थी। उसका दिल उसके पहलू में मुर्दा हो गया और वो पत्थर की मानित सुन पड़ गया। और 10 दिन के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने नबाल को मारा और वो मर गया। जब दाऊद ने सुना कि नबाल मर गया तो वो कहने लगा, खुदावंद मुबारक हो जो नबाल से मेरी रुसवाई का मुकदमा लड़ा और अपने बंदा को बदी से बाज रखा, और खुदावंद ने नबाल की शरारत को उसके सर पर लादा। दाऊद ने नबाल के साथ मेहरबानी की। जब नबाल के पास माल मवेशी सब कुछ कम था और जितना सा भी था, तो दाऊद कहता है मैं उसकी माल की ऐसे हिफाजत करता था जैसे कि वो मेरा माल है। और आज हम बियाबान में हमें ज़रूरत है और हम उस नबाल को हम कह रहे हैं, वो कहता है दाऊद कौन है जैसी का बेटा। आजकल तो बड़े लोग अपने मालका छड़ के नौकर जड़े ने भज जाते हैं, ऐ भी होना कोई होएगा। यहां बैठे आप सब के अंदर भी किसी न किसी शख्स के अंदर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई नबाल हो सकता है। हर शख्स अपने दिल की खूब छानबीन करे कि कहीं कोई नबाल मेरे अंदर तो नहीं है, कहीं हम में से किसी का रवैया उस नबाल के जैसा नहीं है। लेकिन एक और बात याद रखिए, यहां पर एक और बात जो समझने की है, इंसान अगर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है तो इंसान मुकर सकता है, इंसान फिर सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दाऊद ने नबाल पर मेहरबानी की और नबाल उस सारी मेहरबानी को क्या कर गया, भूल गया। तो इंसान मेहरबानी को क्या कर सकता है, भूल सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की हजूरी में हम जो कुछ भी करते हैं, खुदा के यहाँ उन तमाम तर बातों की यादगारी होती है। खुदा किसी बात को नहीं भूलता और खुदा अपने फजल के मुताबिक उसका रिवॉर्ड इस ज़मीन के ऊपर भी हमें देता है और अबदियत इटर्निटी का रिवॉर्ड हमारे पास ऑलरेडी खुदा ने रखा है। खुदा इंसान नहीं है कि जो कुछ हम खुदा के लिए करें खुदा उसको भूल जाए। तो अपने दिलों की खूब छानबीन कीजिए कि कहीं आपकी जिंदगियों के अंदर कोई नबाल तो नहीं है। और बहुत मर्तबा हमारा रवैया नबाल के जैसा तब भी होता है कि जब हम खुदा की इतनी बड़ी मेहरबानियों को देखते हैं तो हम खुदा की मेहरबानियों को भी भूल जाते हैं कि बाइबल का खुदा ने मुझ पर मेहरबानी की। और बहुत मर्तबा हमारा दिल हमारे उस माल के अंदर होता है। और याद रखें कि खुदा के पास रिवॉर्ड है, खुदा इंसान नहीं है कि भूल जाए। और 8वीं आयत में, अब आए 8वीं आयत में क्या लिखा है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है
अब जब जहां पर लफ्ज जो फजल आ रहा है वो फजल स्पिरिचुअल ग्रेस की बात नहीं हो रही, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो पैसे के मामले में चल रहा है। तो वो कहता है कि खुदा तुम्हें दे सकता है, और खुदा जो तुम्हें देता है वो इसीलिए देता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदा हमें इसलिए देता है ताकि हम उसको आगे दें। खुदा हमें इसलिए देता है ताकि हम उसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदा हमें इसलिए नहीं देता कि हम उसके ऊपर सांप बन करके बैठ जाएं, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है। योर डिपेंडेंस, आपकी डिपेंडेंस खुदा पे होनी चाहिए कि खुदा सोल प्रोवाइडर है, सिर्फ खुदा ही हर चीज का देने वाला है। आपकी जिंदगी के अंदर अपनी उन तमाम बरकतों के ऊपर, अपनी उन तमाम बख्शिशों के ऊपर गौर करना शुरू कीजिए और गौर कीजिए कि आपका रवैया शुक्रगुजारी का रवैया है या आपका रवैया नबाल वाला रवैया क्या कि आप खुदा को भी भूले बैठे। अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें। और जैसा कि मैंने बताया कि खुदा हमें इसलिए देता है कि हम आगे खुदा के काम के लिए दें। और ये तरीकाकार हमें पुराने अहदनामा से नजर आता है, ओल्ड टेस्टमेंट से नजर आता है कि खुदा के लोग हैकल के अंदर लेकर के आते थे और हैकल से, खुदा के घर से लोगों की क्या पूरी होती थी? जरूरियात पूरी होती थी। एक हवाला हम देखते हैं, दूसरा तवारीख 31 बाब 10 आयत, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 31 वर्स 10। दूसरा तवारीख 31 बाब उसकी 10वीं आयत। दूसरा तवारीख 31वां बाब और उसकी 10वीं आयत मैं पढ़ूंगा, गौर कीजिएगा। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 31 वर्स 10, दूसरा तवारीख 31 बाब 10 आयत। लिखा है, तब सरदार का है अजरिया ने जो सदूक के खानदान का था उसे जवाब दिया कि जब से लोगों ने खुदावंद के घर में हदिये लाना शुरू किया तब से हम खाते रहे और हमको काफी मिला और बहुत बच रहा है, क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों को बरकत बख्शी है और वही बचा हुआ ये बड़ा अंबार है। खुदावंद ने अपने लोगों को क्या दी है? बरकत बख्शी है। और खुदावंद के लोग हमें नजर आता है खुदा के घर में खुदा के जलाल के लिए लेकर के आते हुए नजर आते हैं। और उधर क्या लिखा है? वो कहता है कि ये जो सब कुछ बचा हुआ है और ये जो अंबार लगे हुए हैं, ये किसने दिया है? खुदा ने दिया है। किनको दिया है? अपने लोगों को। और अपने लोगों को क्यों दिया? वो जब लेकर के आते हैं तो यही खुदा के लोगों का दिया हुआ वो बचा हुआ माल है, जिसके जरिया से गरीबों की, विडोज की, विडोज कहते हैं बेवा की, ऑर्फन्स की, ऑर्फन्स कौन है? यतीमों की, मुसाफिरों की एहतियाज रफा होती थी। तो हमें नजर आता है, हमने पढ़ा कि खुदा का फजल है, आपको जो कुछ भी आपके पास है आप उसके मालिक या ओनर नहीं है, खुदा उसका मालिक है और वो इस लायक है कि खुदा के लिए दिया जाए। मसीह यीशु ने क्या कहा? जहां पर इंसान का माल है वहीं पर उसका दिल लगा रहेगा। अगर आपकी सोच, आपका ध्यान, आपका अकल इस जमीन पर दिए गए माल के अंदर लगी रहेगी तो आपका दिल जो है वो खुदा की जात का भूखा और प्यासा कभी नहीं होगा। हमें सोचने की जरूरत है। फिर 8वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, काफी तौर पर मिला करें, ऑल सफिशिएंसी। खुदा कहता है कि जो खुदा तुम्हें देता है, खुदा अपना फजल जो कसरत से करता है ताकि तुम्हें हर चीज काफी तौर पर मिला करे। तो यहां पर यूनानी जुबान में, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड या जो इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है वो इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है खुद मुख्तार, और पौलुस सेल्फ सफिशिएंसी इस्तेमाल हो रही है। पौलुस कहता है, देखें अब सेल्फ सफिशिएंट, अक्सर जब आपका बच्चा क्या होता है? बड़ा होता है तो आप क्या कहते हैं? अब हमारा बच्चा खुद मुख्तार हो गया है, क्योंकि ये क्या करने लग गया है? कमाने लग गया है। तो कमाने लग गया तो अब हमारे घर में क्या आएगी? थोड़ी सी बरकत आएगी, बख्शिश आएगी। तो यहां पर जो खुद ऑल सफिशिएंसी का जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो इसी तौर से इस्तेमाल हो रहा है
कि खुदा जब आपको देता है तो आपको काफ़ी देता है, और वो काफ़ी इसलिए देता है ताकि आप में खुदा की तरफ से जो खुशी है वो आपके दिल के अंदर आए। वो खुशी कहाँ से आए? खुदा की तरफ से आपके दिल के अंदर आए। और आपके दिल के अंदर उस खुशी का मकसद यही है कि आप खुदा के लिए दें। आप इस चीज़ को समझते हैं कि खुदा ने दिया है, मुझे इसको खुदा के लिए देना है, और आपका भरोसा, आपकी डिपेंडेंस सिर्फ इसी हद तक ना बनी रहे कि खुदा ने दे दिया तो आपका दिल उस देने के अंदर ही लग गया। नहीं, बल्कि आपका दिल और आपकी डिपेंडेंस जो है वो खुदा के ऊपर बढ़ गई है। खुदा के ऊपर डिपेंड करना कि खुदा देता है, और खुदा इसलिए देता है कि हम आगे दें और आगे जरूरत को समझें। और देने का एक तरीका कार है। अपने मसीही बहन भाइयों को दुख, तकलीफ, परेशानी में अगर आप देखते हैं, आपको देना है। आप कंजूस नहीं बन सकते। आप सोचे कि आपका पड़ोसी, जरा सोचे, चंद लम्हात के लिए सोचे, कभी आपने इस तरह से देखा है कि मेरे साथ वाला भाई बहन दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी में, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? जरूरी नहीं है कि पैसा, आप कपड़े दे सकते हैं अगर उसको कपड़े की जरूरत है। अगर उसको रोटी की जरूरत है तो आप रोटी दे सकते हैं, क्योंकि आपके ईमान का एक सबूत होता है कि आप कैसा ईमान अपने अंदर रखते हैं। आए मेरे साथ दो और हवाले निकालिए। फिलिपियों उसका 4 बाब उसकी 19वीं आयत। फिलिपियों का खत उसका 4 बाब, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19। फिलिपियों 4 बाब उसकी 19वीं आयत लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। तो आपकी जरूरत को कौन पूरा करता है? खुदा पूरा करता है। और खुदा वो एहतियाज और वो जरूरत क्यों पूरी करता है? ताकि हम खुदा के काम के लिए और खुदा के जलाल के लिए काम करना सीखें, देना सीखें। कंजूसी का रवैया नहीं, बल्कि शुक्रगुजार दिल के खुदा देने वाला है। और खुदा हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, और जब वो फजल करता है तो वो इतना जरूर देता है कि हमारे पास हर चीज काफी तौर पर हो और हर नेक काम के लिए बिल्कुल मौजूद रहा करे हमारे पास। अब आप जरा सोचिए कि क्या खुदा जो आपको देता है, अगर वो थोड़ा भी देता है, तो क्या आप उस थोड़े के अंदर भी खुदा के बारे में सोचते हैं कि इसका मालिक मैं नहीं हूं, खुदा? जरा सोचिए। चल नमा एक और हवाला पढ़ते हैं, इफ्सियों इस्तिस्ना, ड्यूट्रोनॉमी 15 10 to 11, 10वीं और 11वीं आयत। इस्तिस्ना उसका 15वां बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत। ड्यूट्रोनॉमी 15 इस्तिस्ना उसका 15वां बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत लिखा है, बल्कि तुझको उसे जरूर देना होगा और उसको देते वक्त तेरे दिल को बुरा भी ना लगे, इसलिए कि ऐसी बात के सबब से खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में और सब मामलों में जिनको तू अपने हाथ में लेगा तुझको बरकत बख्शेगा। और चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझको हुक्म करता हूं तो अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों और मोहताजों के लिए अपनी मुट्ठी, किन के लिए? मोहताजों के लिए, कंगालों के लिए। पिछली मर्तबा हमने यीशु मसीह के तरस खाने वाले दिल को देखा था, हमने यीशु मसीह के कंपैशनेट हार्ट को देखा था। अब सवाल आपके लिए है, जब आप किसी को देखते हैं दुख में, तकलीफ में, मोहताज में, आपका दिल कितना ज्यादा तरस से भर जाता है? आप कितने ज्यादा कंपैशनेट होते हैं कि मुझे जो खुदा ने दिया है वो इसलिए दिया है ताकि मैं इसकी भी जरूरत को क्या कर सकूं, पूरा कर सकूं। ये सोचने की बात है कि हम कहां पर खड़े हैं और हमारा रवैया जो है वो कैसा रवैया है। आइए 9वीं आयत के ऊपर बढ़ते हैं, वर्स 9, हमारी टेक्स्ट की वर्स 9। वो क्या है? चुनाचे लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है,
उसकी रास्तबाजी अब तक रहेगी। किसने बखेरा है? खुदा ने बखेरा है, खुदा ने कंगालों को दिया है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जहां पर पौलुस जो है वो पुराने अहदनामे को कोट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। पुराने अहदनामे में से हवाला कोट कर रहा है और वो हमें बताना चाह रहा है कि उसने दिया है। जो कुछ भी आपके पास है वो खुदा का दिया हुआ है। खुदा देता है। खुदा क्यों देता है? ताकि आप उसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आइए हवाला पढ़ते हैं कि ये हवाला पौलुस कहां से कोट कर रहे हैं। ज़बूर 112 Psalms 112 वर्सेस 9 to 10, 9वीं से 10वीं आयत तक। ज़बूर 112 उसकी 9वीं और 10वीं आयत। लिखा है, उसने बांटा और मोहताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी, उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और कुढ़ेगा, वो दांत पीसेगा और घुलेगा, शरीरों की मुराद नाबूद होगी। पौलुस कहता है कि खुदा ने दिया है। दाऊद से वो कहता है कि खुदा जो है कंगालों को देता है। अपनी जिंदगी के अंदर देखें, क्या जो कुछ आपके पास है आप उसके हकदार या लायक थे कि आपको वो मिलता? अपनी जिंदगी के अंदर उस रवैयों को याद रखें। हम कभी भी इस चीज के हकदार नहीं थे, लेकिन यह खुदा की कॉमन ग्रेस है, यह खुदा का फजल आम है कि वो अपने फजल के अंदर अपने लोगों को क्या करता है जी? देता है। और खुदा की बरकत और खुदा की बख्शिश वो इस जमीन के ऊपर भी हम देख सकते हैं। और वो लोग जो शरीर हैं उनका अजर इस जमीन के ऊपर भी है और अब्दियत के अंदर भी है। और रास्तबाजी जो कि खुदा हमें देता है उसका अजर इस जमीन पर भी है और अब्दियत के अंदर भी है। सवाल यह है कि हमारा दिल किस जगह पर है। हमें खुदा की तरफ देखने की जरूरत है। वो खुदा जो कि तमाम मखलूकात को उनकी जरूरत के मुआफिक बख्शता है, उनकी जमीनी तमाम जरूरियात को भी पूरा करता है, जो कि तमाम लोगों पर मेहरबान है और जो कि हमेशा अपना वादा पूरा करता है। क्या हम ऐसे खुदा के ऊपर यकीन रखते हैं कि बाइबल का खुदा हमेशा अपना वादा पूरा करता है? बाइबल का खुदा हमेशा अपना दिल, उसके दिल को अगर आप देखें, खुदा अपना सूरज नेकों और बदों पर भी चमकाता है। खुदा खाने के लिए रोटी आपको भी देता है, खुदा पीने के लिए पानी आपको देता है, जो कपड़ा आपने पहना है ये खुदा ने आपको दिया है। क्यों खुदा ने आपको दिया है? क्यों खुदा ने आपको दिया है? ताकि आपकी जिंदगी के अंदर भी वो फल लाए और खुदा की तरफ देखने के वसीला से आप आगे समझ सके कि आगे आपको भी देना है। जबकि हम हकदार और लायक नहीं थे, लेकिन खुदा मेहरबानी करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो खुदा से हमें सीखने की ज़रूरत है कि बाइबल का खुदा कैसा खुदा है। खुदा की बरकत जो है वो इस दुनिया के लिए भी है और खुदा की जो बरकत जो है वो अब्दी ज़िंदगी के लिए भी है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। ज़रा सोचे, आपने अपने बच्चों को कितना सिखाया देने के बारे में। और आज जो इस वक्त में एक सेल्फिश कल्चर और एक सेल्फिश माहौल हमें, आपकी इंडोक्ट्रिनेशन जो है, जो वर्ल्ड, जो दुनिया आपको सिखा रही है वो क्या है? लव योरसेल्फ। दुनिया आपको ये कह रही है कि अपनी जात से क्या करो? मोहब्बत करो। ये गलत है। बाइबल कहती है अपने पड़ोसी से ऐसे मोहब्बत रखो जैसे तुम अपने आप से मोहब्बत रखते हो। पड़ोसी की डेफिनेशन हमने देखी थी नेक सामरी की मिसाल के अंदर। पड़ोसी कौन था? क्या वो उसको जानता था? नहीं जानता था, लेकिन वो उस पर रहम करता हुआ हमें दिखाई देता है, मोहब्बत दिखाता हुआ दिखाई देता है। हम कैसे खुदा की मोहब्बत को दूसरों को दिखा सकते हैं? और एक बात याद रखिए कि जब हम खुदा की मोहब्बत दूसरों को दिखाते हैं तो इससे खुदा की शुक्रगुजारी होती है, इससे खुदा की सिताइश होती है, इससे खुदा के नाम को जलाल मिलता है। खुदा रास्तबाजों को देता और सर बुलंद करता है। लेकिन बाइबल के अंदर यह भी लिखा है कि खुदा शरीरों की मुराद को नाबूद भी करता है। खुदा शरीरों की
क्या करता है जी? शरीरों की मुराद को वो नाबूद करता है। हमें सोचने की जरूरत है कि हम खुदा के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं। हमारा टेक्स्ट हमें ये बता रहा है। अब हम 10वीं आयत पे आ जाए, 10वीं वर्स 10 हमारे टेक्स्ट की, वर्स 10। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को क्या करेगा? अब खुदा का खादिम मुकद्दस पौलुस फिर से पुराने अहदनामे में से वर्स कोट कर रहा है और आपको बता रहा है कि आपको आगे देना है, क्योंकि खुदा ही है जो कि एक शख्स जो बीज बोने के लिए जाता है, उसको बोने के लिए बीज भी कौन देता है? खुदा देता है। खाने के लिए रोटी कौन देता है? अपनी जिंदगियों के अंदर जरा गौर कीजिए, अपनी जवानी के उन अयाम को याद रखें। यहां पर बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन मैं सबको जानता हूं। शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अगर हम देखें शायद कोई डिग्रीज नहीं है। अक्सर हमारा इन्हिसार किस पे होता है? कोई डिग्री होगा तो घर चलाने के लिए कहीं नौकरी लग जाएगी, कोई पैसे आ जाएंगे, ऐसे ही। बहुत सारे लोगों ने शायद छोटे छोटे डिप्लोमास किए हैं, ऐसे ही, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी शायद यहां पर बैठे हैं जो स्कूल भी नहीं गए, ऐसे ही। क्या खुदा ने आपको खानदान दिए? उस खानदान के निजाम को कौन चला रहा है? उस खानदान के निजाम को चलाने के लिए आपको नौकरियां किसने दी हैं? आपकी नौकरियों को बहाल किसने किया है? उस नौकरियों के वसीला से आपको एक आमदन मिलती है, वो आपको कौन दे रहा है? और अपनी जिंदगी के उन लम्हात के अंदर देखें, आपने अपने अंदर हम कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो खुदा के फजल के वसीला से है। वाह कैसा बड़ा हमारा खुदा है। खुदा की कॉमन ग्रेस को देखिए, ये खुदा की कॉमन ग्रेस है, खुदा का फजल आम है जो खुदा अपने लोगों को देता है। खुदा की बख्शिश कितनी बड़ी है, खुदा का जलाली हाथ कितना बड़ा है, खुदा की बुजुर्गी और खुदा की हशमत कितनी ही बड़ी है। हवाला निकालिए, होसिया 10 बाब 12 आयत, होसेया चैप्टर 10 वर्स 12। होसेया चैप्टर 10 वर्स 12। होसिया 10 बाब उसकी 12वीं है। क्या लिखा है? लिखा है, अपने लिए सदाकत से तो हम रेजी करो, शफकत से फसल काटो और अपनी उस्तादा जमीन में हल चलाओ, क्योंकि अब मौका है कि तुम खुदावंद के तालिब हो, ताकि वो आए और रास्ती को तुम पर। ईमानदारों, आपको खुदा के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत है। क्यों खुदा के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत है? क्योंकि बोने वाले को बीज कौन देता है? खुदा देता है। आइए जी हवाला भी देख लेते हैं, जैसाया 55 बाब उसकी 10वीं है। मैं हवाले इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि जो बात मैं कर रहा हूं मैं बाइबल से कर रहा हूं, और खुदा का कलाम ये बात हमारे सामने रख रहा है। मेरी बात नहीं है, खुदा की बात है। जैसाया 55 बाब उसकी 10वीं है। 55 बाब उसकी 10वीं है। लिखा है, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सिराब करती है और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। बीज, खुदा बोने वाले को बीज भी देता है और खाने वाले को रोटी भी देता है। लेकिन बीज जब आप जमीन में बो देते हैं, उस बीज की हिफाजत कौन करता है? उस बीज को फल में कौन कन्वर्ट करता है? खुदा करता है। खुदा उसके पीछे है। और याद रखिए कि आपकी जिंदगियों के अंदर भी, आपके हर काम के अंदर भी, हर चीज के पीछे खुदा है। आपको खुदा का डिपेंडेंट होना है, आपको खुदा पे यकीन रखना है। और क्यों खुदा पर यकीन रखना है? वो क्या कहता है कि खुदा देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को क्या करेगा जी? बढ़ाएगा। तो
भाई और बहनों, खुदा हमें इसीलिए देता है ताकि हमारी जिंदगियों से जाहिर हो कि हम खुदा के ऊपर कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, हम खुदा के लिए किस तरीके से सोचते हैं, हमारा रवैया खुदा के दिए हुए को लेकर के क्या है। इसीलिए मैंने शुरू में नबाल का हवाला आपको पढ़ाया। नबाल के साथ दाऊद ने मेहरबानी की, वो दाऊद की मेहरबानी को क्या कर गया, भूल गया। खुदा हर रोज हम पर मेहरबानी करता है और हम हर रोज खुदा को भूल जाते हैं। आपका आने जाने वाला एक एक सांस, आपके दिल की एक एक धड़कन, आप जो इस जगह पर बैठे हैं, आज सुबह आपकी आंख जो खुली, कल का दिन जो आपने गुजारा, बाकी का दिन जो आप गुजारेंगे, ये सब कुछ खुदा की तरफ से और खुदा के लिए है और ये खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। खुदा इसका मालिक है, खुदा चाहता है कि ये उसके लिए हो। और 11वीं आयत में क्या लिखा है, और तुम हर चीज को इफरात से, वर्स 11 हमारे टेक्स्ट की, और तुम हर चीज को इफरात से पाकर सब तरह की सखावत करोगे जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है, क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रफा होती हैं बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। जहां पे पौलुस जो कहना चाह रहे हैं कि करंथिस की कलीसिया को हदिया इकट्ठा किए जाने को और खुदा की शुक्रगुजारी के रवैये को जो है वो जोड़ा जा रहा है। वो कहता है कि जब तुम कलीसिया के अंदर हदिया इकट्ठा कर रहे हो और इस सोच से कर रहे हो कि इससे दूसरे ईमानदार भाइयों की तुम मदद करोगे, तो कहता है नंबर 1, तुम्हारी इससे ना सिर्फ तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी पैदा होगी बल्कि उन लोगों की जिनके लिए वो दिया जाएगा उनके अंदर भी क्या आएगी, ये शुक्रगुजारी। और वो शुक्रगुजारी कैसे आएगी कि खुदा ने दूसरे ईमानदार भाइयों को इस्तेमाल करके हमारी मुश्किल हालत के अंदर ये हम तक पहुंचाया। शुक्रगुजारी। हमने क्या देखा था, कंजूस दिल कैसा होता है, ना शुक्र होता है, लेकिन एक ईमानदार का दिल और रवैया क्या होता है, शुक्रगुजारी का रवैया होता है। वो शुक्रगुजारी के साथ देता है और खुदा के लिए वो निकालता है कि खुदा ने मुझे इसके लायक बनाया है। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए कि अगर आप खुदा के नाम में और खुदा के लिए कुछ करते हैं तो खुदा के यहाँ उसकी यादगारी है। हमने देखा कि इंसान का रिवॉर्ड कैसा था, नबाल के उसमें क्या रिवॉर्ड था, नबाल भूल गया दाऊद की मेहरबानी को। लेकिन आप खुदा की मेहरबानी को देखिए कि बगैर हमारे किसी मेरिट के, हम इस लायक नहीं भी हैं, फिर भी खुदा हम पर मेहरबान है। और अगर खुदा हम पर मेहरबान है तो हमें मेहरबानी करना जरूर सीखनी है। ऐसा ना हो वो शख्स जिसके ऊपर उसके मालिक ने मेहरबानी की और आगे उसका भी किसी ने कर्ज वापस करना था, उसको क्या चाहिए था कि अगर मेरे साथ ऐसी मेहरबानी हुई है तो मैं भी आगे क्या करूं, लेकिन उसने क्या रवैया दिखाया, सख्त। उसने उसको गले से पकड़ा और कहता है कि तू आज ही मेरा पैसा क्या करेगा, मुझे देगा। हालांकि उसका कर्जा माफ हुआ था। या तो आपका दिल खुदा में मसरूर है या तो आपका दिल आपकी दौलत के अंदर लगा हुआ है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा इंसान और खुदा आदमी, खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकता एक ही वक्त में। आइए चंद लम्हात के लिए मैं दौलत के बारे में आपको बताना चाहता हूं। दौलत क्या है? दौलत से आप एक अच्छा बेड, एक बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन दौलत के वसीला से आपको नींद आ जाए ये मुमकिन नहीं है। दौलत से आप महंगी से महंगी मेडिसिन, दवाई खरीद सकते हैं, लेकिन वो मेडिसिन आपकी बॉडी के ऊपर असर करे या आपको शिफा दे दे ये मुमकिन नहीं है। सोचने की बात है। दौलत ऐसी है, लेकिन बाइबल का खुदा कैसा है? बाइबल का खुदा जो हर रोज हमें सुनाता और फिर एक नया दिन हमें दिखाता है, ये है बाइबल का खुदा। बाइबल का खुदा जो कि हमारे पैदा होने के दिन से लेकर के आज तक हमें पाल रहा है और जिसने कभी जताया भी नहीं कि वो हमें पाल रहा है, कैसा बड़ा हमारा खुदा है। तो क्यों ना हम उस पर डिपेंड करें। बाइबल के अंदर लिखा है, मलाउन है वो आदमी जो किसी फर्द बशर को अपना जोरे बाजू जानता है। लानत है उस शख्स के ऊपर जो किसी इंसान को अपना जोरे बाजू मानता है।
बाइबल हमें इसलिए बुलाती है कि खुदा हमारा जोर बाज़ी, और खुदा हमें इसलिए देता है ताकि उसके वसीला से जब हम दें तो खुदा के घर में इफरात से हो और लोगों की ज़रूरियात क्या हो सके, पूरी हो सके। मलाकी के अंदर भी खुदा कहता है खुदा की बरकत हम देख सकेंगे। खुदा, अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि खुदा के लोग खुदा के घर में ला करके जमा करते थे और वहाँ से गरीबों, मोहताजों, सबकी ज़रूरियात क्या होती थी, पूरी होती थी। हवाला निकालिएगा, मलाकी 3 बाब 10 आयत, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10, मलाकी 3 बाब 10 आयत, मलाकी उसका 3रा बाब उसकी 10वीं आयत। क्या लिखा है? पूरी दया यकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फौज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, जहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। अब प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, इस बात को समझने की जरूरत है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल में क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के अंदर लोग कहते हैं खुदा को दे, खुदा उसको मल्टीप्लाई करेगा, खुदा आपकी गरीबी जो है वो लानत है। बहुत सारी ये तालीमें चल रही है ना, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल कुछ ऐसा सिखाता है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल इज नॉट द गॉस्पल ऑफ बाइबल। ये बात समझने की जरूरत है। और जहां पर जब वो कहता है कि खुदा को आजमाओ, तो एक बात आप समझिए, आप खुदा को इसलिए नहीं देते, आप खुदा को इसलिए नहीं देते कि खुदा उसको डबल ट्रिपल करके देगा। अगर आप इस गर्ज से दे रहे हैं तो आपके अंदर लालच है। आप खुदा को इसलिए देते हैं कि खुदा ने ऑलरेडी आपके लिए बहुत कुछ किया है, और हम खुदा के लिए कुछ भी कर नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी सोच ये होती है कि मेरा दिल जो है वो खुदा को जानता है कि खुदा कैसा है, और मैं खुदा के लिए इसलिए देता हूं। और याद रखिए, ये हमारी सोच ये होनी चाहिए। लेकिन बरकत जो है खुदा देता ही देता है। उसकी बरकत गैर ईमानदारों के पास भी है। ये कॉमन ग्रेस है, स्पेशल ग्रेस जो है कि आप लोग निजात, आपने खुशखबरी को सुन करके आप ईमान लेकर के, ये खुदा का फजल खास है। और आगे पौलुस उस फजल खास की भी जिक्र करता है। तो हकीकी ईमान का इजहार आपके देने से भी होता है कि आप कैसे देते हैं। हमें ये बात सोचने की जरूरत है। तो इन वर्सेस को जो मैं कोट कर रहा हूं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल वाले जो लोग हैं उनकी तरह आपने इन आयतों को नहीं लेना कि मैं खुदा को पूरी दया यकी दे रहा हूं, खुदाया मैं तुझे आजमा रहा हूं, खुदाया मैं तुझे आजमा रहा हूं, मैंने तुझे 2000 रुपए दिए, मुझे पता है तूने मुझे 2 लाख रुपए देने। ये आपका लालच है, ये आपका लालच है, कविचियसनेस है। बाइबल इसके बारे में इस तरीके से बात करती है। हम खुदा को इसलिए देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा हमें दे रहा है, और जब खुदा हमें दे रहा है तो हम इसलिए देते हैं कि जो खुदा के दिए हुए, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो मेरा नहीं है बल्कि किसका है जी, खुदा का है। और हम इसलिए देते हैं ताकि उससे खुदा के नाम को क्या मिले, जलाल मिले। और हम इसलिए भी देते हैं ताकि दूसरों की जिंदगी के अंदर भी खुदा के लिए शुक्रगुजारी बढ़े कि खुदा देने वाला खुदा है, ताकि लोग खुदा के ऊपर क्या कर सके, फख्र कर सके, खुदा के देने वाली जात के ऊपर। वर्स 13वीं आयत के ऊपर आ जाइए, क्या लिखा है? इसलिए कि जो नियत इस खिदमत से साबित हुई उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबेदारी से अमल करते हो और उनकी और सब लोगों की मदद करने में सखावत करते हो। गॉस्पल का असर, गॉस्पल का इफेक्ट हमारी जिंदगी में क्या है? तब्दील शुदा हमारे रवैये। अब यहां पर बहुत सारे लोग हैं, मैं आपकी पुरानी जिंदगियों से भी वाकिफ हूं। अब जरा मुझे बताएं, जब तक आप मसीह में नहीं थे, पैसे की कैसी ख्वाहिश आप लोगों के अंदर थी? कैसे? मैं बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि हम धोखा तक भी दे देते थे लोगों को, रंगबाजियां भी लगा देते थे लोगों को, फ्रॉड कर जाते थे लोगों के साथ। ऐसे ही है? ऐसा है कि नहीं? अपनी पुरानी जिंदगी के ऊपर मैं चाहता हूं कि सब गौर करें कि हम फ्रॉड भी करते थे। क्यों? क्योंकि हमारा जहन, हमारा ध्यान इस जमीन के ऊपर, लेकिन गॉस्पल का इफेक्ट हमारी जिंदगी के अंदर, गॉस्पल का, खुशखबरी का, खुदा के कलाम की खुशखबरी का असर हमारी जिंदगी के अंदर क्या होता है? आपके
जहन की तब्दीली, जो आपकी ज़िंदगी की तब्दीली के ऊपर असर करती है, जिसको हम अंग्रेज़ी में रिपेंटेंस कहते हैं, उर्दू में तौबा कहते हैं, यूनानी के अंदर मेटानोया कहते हैं, कि जब खुदा की खुशखबरी हमारे तक पहुंचती है तो खुदा की खुशखबरी, खुदा का पाक रूह हमारे जहन को, हमारी सोचों को क्या कर देता है, हमारे रवैयों को क्या कर देता है जी, बदल देता है। और पौलुस भी इसी का जिक्र यहाँ पर करता हुआ कहता है कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबेदारी से क्या करते हो, अमल करते हो। तो जो जान मसीह की खुशखबरी का इकरार करती है तो उसकी तब्दील शुदा रवैये का इजहार क्या होता है, उसकी जेनरोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसकी सखावत क्या होती है जी, बढ़ जाती है। वो खुदा के लिए क्या करता है, सखावत से देता है। और आपके हकीकी और आपके जिंदा ईमान का भाइयों सबूत होता है, लिविंग फेथ का एक सबूत होता है। लिविंग फेथ का सबूत क्या होता है कि आप मोहब्बत के अंदर किसी के लिए क्या कर सकते हैं। पहला और बड़ा हुक्म क्या है, तो अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अकल और सारी ताकत से किससे मोहब्बत रख। दूसरा इसी की मानद क्या है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। और जिंदा ईमान का आपको सबूत भी देना पड़ता है। अगर आप अपने माल को लेकर के आज भी कंजूसी के अंदर हैं तो आपको सोचने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर तो आप एक ईमानदार होने का दावा करते हैं तो आपकी डिपेंडेंस उस माल में नहीं होनी चाहिए, आपकी डिपेंडेंस किस पे होनी चाहिए, खुदा पे होनी चाहिए। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम हवाला देखते हैं, याकूब उसका पहला बाब उसकी 22वीं है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22। याकूब उसका पहला बाब उसकी 22वीं। याकूब एक बाब उसकी 22वीं है। क्या लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को। तो जो ईमानदार का रवैया क्या होता है कि जब वो कलाम को सुनता है तो वो कलाम के मुताबिक क्या करता है, अमल करता है। और खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, याकूब उसका दूसरा बाब वर्स 14, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 14, हम उससे ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा, क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है। अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार है वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी जात से जिंदा ईमान का एक सबूत होता है। वो सबूत क्या होता है कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हम खुदा के कलाम में से उसके ऊपर क्या करते हैं, अमल करते हैं। और ईमान जो है वो उसका असर आपकी तब्दील शुदा जिंदगी से क्या होना चाहिए, नजर आना चाहिए। और वो कैसे नजर आएगा, वो तब नजर आएगा कि जब आप खुदा की बातों को सच्चा देंगे। आपका अमल क्या है, आप किसी को दुख में, तकलीफ में, जरूरत में देखते हैं तो आप कहते हैं मैं खुदा के दिए हुए में से जरूर दूंगा, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा नहीं है बल्कि किसका है जी, खुदा का है। और 14वीं और 15वीं आयत में वो क्या कहता है, और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक है इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। कुरिन्थियों की कलीसिया यरूशलेम की कलीसिया से बहुत बेहतर थी। यरूशलेम की कलीसिया जरूरत में थी। पौलुस उनको कहता है कि वो तुम्हारे मुश्ताक है। पौलुस उनको इनकरेज कर रहा है कि खुदा ने तुम्हें वो बरकत दी है, लेकिन तुम अपने दूसरे बहन भाइयों के कैसे ध्यान रखते हो। कहते हैं तुम पर खुदा का फजल जो है वो क्या है, बड़ा है। तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद भी हैं जिनके पास नहीं है। आप जानते हैं कि हम अफगानियों के दरमियान में काम करते हैं। अफगानी कलीसिया मैं जानता हूँ, मैं उनके दरमियान में रहता हूँ। वो लोग जो मसीह के ऊपर ईमान लेकर के आए, 10 साल की एक बच्ची जो कि यहां से जिसको वापस बॉर्डर के पार पहुंचाया गया, उसके पास खाना नहीं था। वो बच्ची मेनिंजाइटिस उसको हो गया। जब तक वो यहां पर थे, मसीह के ऊपर ईमान लेकर के आए थे, वो शख्स भाई पॉल बताते हैं कि मेरे पास इतने से चावल थे और उन चावलों से हमने 3 दिन गुजारे हैं। मैं आपको बता सकता हूं एक औरत जिसका शौहर उस मुल्क के अंदर ही मर गया, जहां पर उसके 4 बच्चे हैं। एक बच्चा उसका सीपी है, माजूर है, सेरिब्रल पाल्सी है उसको।
उसके पास खाने के लिए भी रोटी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई थॉमस थे, हम उनके घर खाने के लिए गए और वहां पर जाकर के मैंने थोड़ा मोहब्बत का इजहार इस तरीके से किया कि मैं खाना लेकर के गया कुछ बनाने के लिए। मैंने कहा कि मैं आपकी खिदमत करूंगा, मैं बनाऊंगा और हम मिल करके खाएंगे। मैंने खाना बनाया और खाना खाने के लिए हम बैठे और मैंने कहा कि और कोई भी है तो उस खाने के बाद हम इबादत करेंगे, तो आप बुला लो। वो औरत आई आपके सामने, मैं एक ठीक ठाक का दावर जान में भी हूं, खाना भी मैं ज्यादा खाता हूं। मैंने 2 नान खाए और मैं बैठ गया। उस औरत को बिल्कुल मेरे तकरीबन बिल्कुल सामने बैठी वो खाना खा रही थी। वहां पर जितने मर्द थे वो खाना खा के फुल पेट भर गया था, लेकिन वो औरत हमारे बाद भी उसने 1.5 रोटी उसके ऊपर भी खा ली, जो कि इस चीज का इजहार था कि, और मुझे उसको देख के नजर आ रहा था कि वो कितने दिन से उस औरत ने खाना नहीं खाया। ऐसे लोग भी हैं, बुनियादी जरूरियात भी नहीं है। मैं उस रेफ्यूजी कलीसिया के अंदर काम करता हूं, मैं जानता हूं। आप सोचें, आप देखें आपका रवैया कैसा है। आप उस वक्त के अंदर देखें, मकदूनिया मैसिडोनिया की कलीसिया के ऊपर तकलीफ थी, लेकिन उस तकलीफ, उस मुसीबत ने भी उनके उस जेनरोसिटी को खत्म नहीं किया, बल्कि अपनी मुसीबत से बढ़ करके यरूशलेम के अंदर कलीसिया के अंदर लोगों को समझा कि हमारी मुसीबत तो है ही है, लेकिन उनको हमसे भी ज्यादा जरूरत है। तो जिसके ऊपर खुदा का फजल होता है, अगर आप मुसीबत में भी हैं तो बाइबल आपको ये कहती है कि आपका दिल खुदा के लिए तैयार रहना चाहिए, उसके काम के लिए तैयार रहना चाहिए, और आपको खुदा पे डिपेंड करना है, और उसके अंदर आपकी खुशी के अंसर का होना बहुत जरूरी है। अगर आप लाचारी के साथ देते हैं, बाइबल इस चीज के लिए आपको नहीं बुलाती। बाइबल कहती है आपकी जॉय का, आपकी खुशी का उसके अंदर होना जरूरी है। कविचियसनेस का होना नहीं चाहिए उसके अंदर। खुशी, क्योंकि आपकी खुशी जितनी ज्यादा और बड़ी आपकी खुशी होगी, आपकी शुक्रगुजारी भी उतनी ही बड़ी होगी कि मैं खुदा से खुश हूं, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। और आखिरी आयत में क्या लिखा है? शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। लास्ट वर्स इस टेक्स्ट की वो क्या है? शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से। खुदा ने आपको क्या बख्श दिया? खुदा ने अपना इकलौता बेटा, इकलौते बेटे ने अपना खून, अपनी जान हम गुनाहगारों के वास्ते दे दी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। क्या बड़ी बख्शिश हमने खुदा से पाई। दुनिया की दौलत, दुनिया का ऐशो इशरत, दुनिया की रंगीनियां, दुनिया के खूबसूरत तरीन महल, कपड़े, मेकअप, जो कुछ भी आप समझ सकते हैं, जो कुछ भी, सब कुछ एक तरफ, लेकिन वो सैल्वेशन का गिफ्ट जो यीशु मसीह में हमने पाया वो सबसे बड़ा है, और कोई भी उसके मुकाबले में हर चीज फेक है। मसीह की मोहब्बत बड़ी होनी चाहिए। आपको मसीह यीशु के पाने में क्या लिखा है? तुमको एक बेटा बख्शा गया, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे दरमियान में है। खुदा की बख्शिश यीशु मसीह में हमने पाई। और खुदा का खादिम J.I. पैकर क्या कहता है? द मेजर ऑफ ऑल लव इज इट्स गिविंग, द मेजर ऑफ द लव ऑफ गॉड इज द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। कहता है कि तमाम मोहब्बतों को अगर कोई पैमाना है तो वो इससे जाहिर होता है कि आपकी गिविंग कितनी बड़ी है। खुदा खादिम चार्ल्स स्पर्जन कहता है मोहब्बत का इजहार तोहफे से लगाओ, जितना बड़ा तोहफा उतनी ज्यादा मोहब्बत, जितना कीमती तोहफा उतनी ही बड़ी मोहब्बत। कहता है द मेजर ऑफ द लव ऑफ गॉड इज द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। खुदा की मोहब्बत
को अगर आप देखना चाहते हैं तो सलीब की तरफ देखें। जब मैं और आप इसके हकदार और लायक नहीं थे, मसीह ने अपनी जान दी। तो मसीह के उस कफारे के वसीला से जब हम आ चुके हैं उसमें, तो जो हमारे पास है, हम अगर अपना सब कुछ भी दे दें तो जो खुदा ने हमें दिया है वैसा हम कुछ भी नहीं दे सकते खुदा को। अपने दिलों के ऊपर देखिए, आपके दिल कैसे हैं। खुदा का खादिम जॉन वेस्ली कहता है, डू यू नॉट नो दैट गॉड इंट्रस्टेड यू विद दैट मनी ऑल अबव व्हाट बॉयज नेसेसिटीज फॉर योर फैमिली, टू फीड द हंग्री, टू क्लोथ द नेकेड, टू हेल्प द स्ट्रेंजर, द विडो, द फादरलेस, and indeed as far as it will go to relieve the wants of all mankind. How dare you defraud the Lord by applying it to any other purpose? खुदा का खादिम जॉन वेस्ली कहता है कि आप इस बात को नहीं जानते कि जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया है वो खुदा का है, जिससे आप अपने खानदान की ज़रूरत पूरी करते हैं। लेकिन खुदा ने सिर्फ अपने ही खानदान की ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं दिया, बल्कि इसलिए भी दिया है कि आप भूखों को खिलाएं, जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े दें, जो नंगे हैं उनको कपड़े दें, अजनबी जो लोग हैं उनकी भी देखभाल करें, बेवाओं को दें, जिनके बाप नहीं है उनके लिए कुछ करें। और यहां तक करें कि अगर आप सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। आप ये बात कैसे कह सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि खुदा ने जो आपको दिया है उसको देने के अंदर आप खुदा को फ्रॉड कर रहे हैं? भाइयों, खुदा ने आपको इसलिए दिया है कि आप उसको दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करें, वरना अगर आप अपनी ही हद के अंदर रहेंगे। मैं आपको जॉन पाइपर की मिसाल देना चाहूंगा। जॉन पाइपर की तनख्वाह, सैलरी उसके चर्च ने बढ़ाई। जॉन पाइपर की सैलरी उसके चर्च ने बढ़ाई और उसको कहा कि आप खिदमत कर रहे हैं चर्च के अंदर, हम आपकी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं। जॉन पाइपर ने कहा, द सैलरी विच आई एम गेटिंग फुलफिलिंग ऑल ऑफ माई नीड्स, डोंट गिव इट टू मी, गिव इट टू ऑर्फन्स एंड विडोज। कहता है कि जो सैलरी मुझे मिल रही है वो मेरी ज़रूरियात पूरी कर रही है, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और जो आप पैसे बढ़ा के आपने मुझे देने थे वो पैसे आप बेवाओं और यतीमों वाले फंड में डाल दीजिए। हम में से कौन छोड़ता है? अपनी तरफ देखें। आपकी सैलरी हर साल हमें इंतज़ार होता है 15% सैलरी बढ़ने का, ऐसे ही साल के बाद। और हमने ये कौन से साल में कहा है कि इस साल मेरी 15% सैलरी जो बढ़ रही है इसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं दूसरों के लिए करूं। जो मेरे पास पहले जो सैलरी मुझे मिल रही है, मेरे खानदान का निज़ाम सही चल रहा है। ईमानदारों का रवैया ऐसे होता है। और ऐसा रवैया क्यों होता है? क्योंकि डिपेंडेंस किस पे होती है? खुदा पे। मैन्स डिपेंडेंस एंड जॉय इन गॉड्स प्रोविडेंस। डू यू डिलाइट इन द प्रोविडेंस ऑफ गॉड? क्या आप खुदा की प्रोविडेंस के अंदर खुश होते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुदा के ऊपर डिपेंड करते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर हायर व्यू ऑफ गॉड रखते हैं कि मेरा खुदा मेरे लिए कर सकता है, कि मेरा खुदा बड़ा खुदा है? अपने कदमों पर खड़े होइए। मत्ती की इंजील मेरे साथ निकालिएगा, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 25 to 34। मत्ती की इंजील 6 बाब 25वीं आयत से लेकर के 34वीं आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 6, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 25 to 34। मैं चाहूंगा कि हम सब इसको मिल करके पढ़ें। मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे दोहराइएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो,
कि ना बोते हैं ना काटते ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम इनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की माने मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, ऐ कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा? इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती है। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आमीन। Man's dependence and joy in God's providence. Practical implication, क्या आप खुदा के ऊपर डिपेंड करते हैं या नहीं? क्या आप खुदा में खुश है या नहीं? क्या आप खुदा को बड़े खुदा के तौर पर देखते हैं या नहीं? और सबसे बढ़कर अपने अंदर देखिए, कहीं कोई नबाल तो छुपा हुआ बैठा नहीं है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत है। आइए अब दुआ करें।